गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम अपने आज के हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक के लेक्चर में आपसे बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, क्योंकि इससे पहले भी हमारा न्यूमेरिकल चल रहे थे। हमने आपसे 2 न्यूमेरिकल पे बात भी की थी कल। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, किसी द्रव के 200 मीटर क्यूब की संहति 60,000 किलोग्राम है, तो द्रव का घनत्व, आपेक्षिक घनत्व तथा विशिष्ट आयतन या विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कीजिए। हमें ये 3 चीज़ें पता करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। तो हमें आयतन दिया हुआ है, द्रव का आयतन दिया हुआ है 20 मीटर क्यूब। हमें अब इसमें लिखा तो था ही नहीं कि सर आयतन लिखा है या क्या लिखा है, तो आपको याद रखना है मीटर क्यूब जो किसका मात्रक होता है, ये आपका मात्रक होता है आयतन का। तो आपको क्या दिया हुआ है, B बराबर B 20 मीटर क्यूब। उसके बाद कहा संहति होता है द्रव्यमान, तो M बराबर दिया हुआ है 60,000 किलोग्राम। अब पहला पॉइंट निकालते हैं द्रव्य का घनत्व। तो घनत्व का फार्मूला मैंने आपको बताया है, ρ = M/B। M कितना है 60,000 और B कितना है 200। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी क्या निकल के आ गई, द्रव का घनत्व निकल आया। दूसरी तरफ बात करते हैं आपेक्षिक आयतन की। तो आपेक्षिक आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/ρ। ठीक है, 1/ρ। ठीक है, 1/300। अब 1/300 को निकालेंगे तो क्या निकल आएगा, 0.003 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, उसके बाद बात आती है विशिष्ट गुरुत्व या आयतन की। तो उसका फार्मूला होता है S बराबर जल का घनत्व बटे द्रव का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो द्रव का घनत्व कितना है 300 और जल का घनत्व कितना है 1000। ठीक है, तो वहाँ से निकालेंगे तो S का मान निकल के आ जाएगा 0.3। आइए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं ससंजन की और आसंजन की। आपने ये दोनों नाम सुने होंगे और दोनों नाम आपने पढ़े भी होंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ससंजन और आसंजन क्या होता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में बताएंगे आपको हम। ससंजन का मतलब होता है तरल का बहगुण, जिसके कारण एक ही प्रकार के तरल के अणु आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास पानी है और पानी के 2 जो अणु हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करें। ठीक है, या पेंट हैं वो उसके एक अणु एक दूसरे में अपने ओर आकर्षित करें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वहाँ पे ससंजन कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है, पेंट है और पारा है। दूसरा आपका क्या है, आसंजन। किन्हीं 2 तरलों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को आसंजन कहलाता है। आसंजन बल या आसंजन कहते हैं। जैसे सरे, पेंट, आप समझ गए होंगे इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, ससंजन में एक ही तरह के मटेरियल होता है, जबकि आसंजन में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई किसकी, ससंजन और आसंजन की। आप समझ गए होंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने आपको इसमें बताया कि ससंजन क्या होता है और आसंजन क्या होता है। चलिए आगे आइए। अब बात करते हैं हम लोग श्यानता की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। देखिए, किसी भी तरल का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, तरल की विभिन्न परतों के मध्य में क्या होता है, आपेक्षिक गति का विरोध हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका श्यानता कहलाएगा। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू। ठीक है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इधर स्थिर समतल सतह है, वेग की रूपरेखा है, ऊपर dy है, नीचे y है, और पहले वेग आपका u रहा, बाद में आपका वेग क्या हो गया, u + du हो गया। ठीक है, तो कर्तन बल समानुपाती होगा इसके वेग परिवर्तन की दर के। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका म्यू इंटू du/dy। ठीक है, और इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का श्यानता समीकरण भी बोलते हैं। जहाँ क्या क्या दिया हुआ है, म्यू बराबर आपका स्थिरांक है, टाउ आपका कर्तन बल है, और du/dy आपका जो है वो वेग प्रवणता है या वेग परिवर्तन की दर भी है। इंग्लिश में इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। श्यानता का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर
या आपका होता है पास्कल सेकंड। तो ये आपकी बात हुई आज की टॉपिक पे कि श्यानता क्या होती है, ससंजन असंजन क्या होता है, और हमने आपको एक न्यूमेरिकल बताया। सबसे पहले तो आप लोग ये बात ध्यान रखें कि जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए, न्यूमेरिकल बताया और ये ससंजन असंजन पढ़ाए, इस चैप्टर में से आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल या जो थ्योरियाँ हैं, जो थ्योरीज़ हैं, परिभाषाएँ हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आप कृपया करके इसको फटाफट नोट करते रहें और अपना नोट्स बना के इसको तैयार करते रहें। ओके, आज के लिए स्टूडेंट इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।